गुड इवनिंग लियोस। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम हमारे दर्शकों से थोड़ी माफ़ी मांगना चाहते हैं कि 9:15 को चालू करने वाले थे पर 9:30 हो गया अभी, तो थोड़ा माफ़ी चाहते हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे कि आपको पता है हमारे शो का अभी 4th एपिसोड है, तो जैसे आपको पता ही है, आपको हमारे शो में मिलेगा 25% लाफ्टर, 25% नॉलेज और 50% उस आदमी को जानने के लिए जिसका हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो स्वागत है आप सबका हमारे शो में जिसका नाम है लियो कैंडिड्स। तो जैसे कि धवल भाई तो एब्सेंट ही है, तो अपने को सनी भाई तो बैठे हैं। भाई नमस्ते तो बोलो। नमस्ते। और सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा हमारे प्रेसिडेंट को कि एक अच्छी एक्टिविटी वो कैरी कर रहे हैं, और साथ ही में उनका धन्यवाद भी कि लाजा ने अच्छा इंटरव्यू दिया तो मेरे को रिटेन किया उन लोगों ने, तो उसके लिए थैंक यू। और साथ ही में दीपेश भाई कि इन्होंने कहा कि हाँ सनी भाई जम रहा है मेरे को सनी भाई के साथ, तो अच्छा लग रहा है मेरे को भी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज जिसका हम इंटरव्यू लेने वाले हैं वो एक बहुत ही खास पर्सनैलिटी है। जैसे कि आपको मालूम है लास्ट 3 प्रेसिडेंट्स के हम लोगों ने इंटरव्यू लिए और उनके लाइफ के बारे में और लियो लाइफ के बारे में जाना। तो अब हमारे पास मौका था कि हम थोड़ा हमारे होम क्लब से बाहर निकले और थोड़ी बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी लें। तो शुरुआत करने के लिए हम कोई ऐसा पर्सनैलिटी ढूंढ रहे थे या कोई ऐसा लियो ढूंढ रहे थे कि जिससे शुरुआत एकदम सही हो, अच्छी हो बाहर की। और हमारी खोज ख़त्म हुई एक ऐसे इंसान पे कि जिससे लियो की दुनिया में हर कोई वाकिफ़ है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में हर कोई जानता है उन्हें, और वो एक वेल नोन पर्सनैलिटी है। जैसे कि शिरडी जाने के बाद कोई साईं बाबा का एड्रेस नहीं पूछता, तो वैसे डिस्ट्रिक्ट 3231 में हाँ चलेगा, वैसे डिस्ट्रिक्ट 3231 में उनके बारे में नहीं कोई नहीं जानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए हम स्वागत करेंगे हमारे नीरज जयवंत जी को दादा का। भाई वो क्या मेरे को अभी फोन आया, मुझे दादा थोड़ा तो अपन पत्ते गिरते खेल लेते यार। हाँ चलेगा ना, इसमें क्या है, पत्ते बाट तब तक दादा को आने को टाइम है, ऐसे भी पत्ते का माहौल है, देखते। अरे दादा क्या चल रहा है, पत्ते गिर रहे हैं। अरे सॉरी सॉरी दादा पत्ता गिर रहा है दादा ये। दादा एक मिनट, मेरे को ऐसा सुनने में आया कि आपको पत्ते पसंद है, तो मैंने सोचा पत्ते से शुरुआत करूं। नहीं मैं तो बोला पीछे से सबसे अपने क्लब के मतलब में तू बोला टाइम लगा आज लेट कैसे हो गया? लेट है भाई, टाइम पे तो यार अपना लेट हो गया। वो भी पत्ते गिर रहे हैं। कोई नहीं दादा, स्वागत है आपका हमारे शो में। अरे क्या क्या भाई लोग, अरे मैं 20 मिनट से मैं हेलो आपको इतने बड़े शो में आने के बाद किधर थे तुम लोग सब? मैं 20 मिनट से वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। यू डोंट नो फॉर द पंक्चुअलिटी इन इंटर मल्टीपल। पत्ते खेल रहे थे क्या तुम लोग? दादा सॉरी दादा। दादा देखो कैसे मालूम है क्या हमारा कैसा है, इंडियन ट्रेन की जैसे है, हम लेट होते पर अच्छे से आते ही है। मतलब नहीं, शायद तुम लोग बहुत नए हो, तुमको अभी तक दादा क्या है मालूम नहीं है, कि मतलब दादा का पंक्चुअलिटी, दादा का टाइमिंग मालूम नहीं है। सब लोगों को मालूम है, और आप 20 मिनट लेट। 20 मिनट में आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। चलो कोई बात नहीं, दादा का दिल बड़ा है। चलो दादा कोई नहीं, चलो आपका स्वागत है। माफ कर दो एकदम, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, अगली बार हम 20 मिनट जल्दी आएंगे। गुड गुड गुड, मैं तभी भी आपके पहले आया रहूंगा। दादा थोड़ा ही कहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और कुछ दादा की जो अचीवमेंट्स है इनके बारे में जानते हैं। जैसे कि दादा चार्टर प्रेसिडेंट थे 2012 और 13 में, उसके बाद फिर जोन चेयरपर्सन बने 2013-14 में, वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 14-15 में, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट 15-16 में, और उसके बाद इंडिविजुअल अवार्ड्स की तो जैसे मालूम नहीं एकदम जड़ी लगा दी उन्होंने। बेस्ट डेब्यूटेड प्रेसिडेंट जैसे वो कभी बोलने के लिए अरे इनके अवार्ड्स की लिस्ट सुनो खाली।
बेस्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, बेस्ट जोन चेयरपर्सन, बेस्ट आईपीपी, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। और उसके साथ ही उनके लीडरशिप में जब वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे तो यूनाइटेड मल्टीपल में उन्होंने 22 अवार्ड जीते। दादा 20। दादा एक बात पूछ रहे थे, इतना लालच क्यों एकदम, मतलब सब अवार्ड्स तुमने ही ले लिए, मतलब किसको दूसरे के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं एकदम। नहीं, दूसरों के लिए भी छोड़ा था, सिर्फ 22 ही मिले। और के लिए काम नहीं करना पड़ क्या अभी लोग, मतलब और के लिए तो काम करना नहीं था बस। हर बार ऐसा होता होगा ना, जब भी आप अवार्ड नाइट ऐसा होता होगा तो आप ऐसा बोलते होगे, एक काम कर मैं अवार्ड लेके जाता हूँ, तुम लोग पीछे का पटाखे ले जाओ, अवार्ड तो मेरे को ही मिलने वाला है। ऐसा वाला सीन होता। तो दादा बहुत सारी बातें करनी है आपके साथ और कुछ क्वेश्चंस आएंगे और कुछ थोड़े बहुत फन पार्ट होगा, तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले वापस एक बार माफी चाहते हैं, थोड़ा हमारे तरफ से लेट हो गया इस टाइम पे। तो बस मैं एक थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा था, बोल सकता हूँ आपको? प्लीज। हमने सुना है कि मतलब आप एक हमारे क्लब का एक मशहूर शायर हो, पोएट्री में मतलब पोएट हो एकदम, बराबर सुना है दादा? करेक्ट। तो मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एक दो शायरी बोलते जाए, हर एक क्वेश्चन के हिसाब से। पक्का। तो पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे साइड से। एक क्वेश्चन आएंगे और आपको आपके हिसाब से जवाब देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे साइड से। तो देखा जाए तो एक 8 साल का एक सफर, जो कि बड़ा नहीं कहा जा सकता, लियो का आपका सफर 8 साल का, लेकिन इस 8 साल में जो आपने अचीवमेंट्स हासिल की है, वो अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो इस पूरे 8 साल के करियर को आप आज के डेट में कैसे देखते हो, मतलब कैसे एक्सप्लेन करते हो, अगर किसी को बताना हो तो? See, basically, when I started my journey as a chartered president of Leo Club of BUND, I can frankly tell you to each one of you that it was an accidental entry in Leoism. This is just because of Leo Krisha Mehta. So myself and Krisha were very good friends. We were doing company secretary together. So it was just because of her that means I got motivated and joined Leoism. So I never knew that means सोशल सर्विस में और एक फेलोशिप में एंड काइंड ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज देयर। सो आप जैसे 8 साल का टेन्योर बोल रहे हो, सो आई एम अ लाइफ टाइम लियो मेंबर, बिकॉज वो बाय हार्ट आई कैन नॉट मीन्स एज बार भी हो गया तो यू विल बी रिमेंबर ऑलवेज एज अ लियो। बट जस्ट वन थिंग आई वांट टू टेल एवरीवन कि मुझे समवेयर आई फेल्ट कि मतलब इन माय लाइफ कि आई कांट बी द लीडर, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं तो लगता था कि आई वॉज वेरी गुड एट एकेडमिक, आई वॉज वेरी गुड एट प्रोफेशनल, आई कम्प्लीटेड माई LLB CS इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो समवेयर इट वॉज अ फीलिंग लाइक कि अरे अपन लीडर नहीं बन सकते। सो कृषा मेहता जो बोलते हैं ना, देवी माँ की तरह लाइफ में आई और एक क्या ऊपर से जादू कर दिया, और एक दीपेश दोषी ने एक ऐसी पेशकश कर दी और ये मिसाइल को छोड़ दिया। सो बस वो मिसाइल आज भी आसमान में लहरा रहा है। So just I can say that कि this journey is really wonderful. क्या बात है, जबरदस्त दादा। तो मतलब जैसा आप बताइए कि आपका मोटिवेशन, तो मोटिवेशन नहीं बोल सकते, अपन जरिया बोल सकते हैं, कृषा मेहता थी। तो जब आप ज्वाइन हुए, मतलब आपको किसने मोटिवेट, मतलब कौन सा चीज ने मोटिवेट किया जिससे कि आपको लगा यार नहीं यार इसमें कुछ तो है, अपन मतलब यूएसएम में कुछ तो कर सकते? क्या मोटिवेशन क्या थी उसके पीछे? सी बेसिकली सोशल सर्विस मेरा पहले से पैशन रहा है, बट ड्यू टू सम रीजंस आई नेवर गॉट एन ए प्लेटफॉर्म। सो वो तो एक था कि सोशल सर्विस एक जरिया है कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, जेन्युइन प्लेटफॉर्म चाहिए। सिर्फ फोटो के लिए कभी काम करना मैंने सही नहीं समझा। एंड सेकंड थिंग, जैसे मैंने बोला कि लीडरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट, हर एक लियो को मैं यही बोलूँगा कि आप लियो में जब भी आओगे तो एक सेल्फ डेवलपमेंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लियो से ज़्यादा बढ़कर सेल्फ डेवलपमेंट कहाँ नहीं हो सकता है। एंड थर्ड थिंग जो मैंने जाना, नेटवर्किंग, बिकॉज आई वॉज वेरी मच हेजिटेंट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी कि मतलब मेरे को किसी से बात करने को भी डर लगता था।
अभी मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट लोग मेरे से बात करते नहीं है, बट मुझे लोगों से बात करने को डर लगता था. बट दिस लियोइज्म हैज टॉट मी सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ वेरियस पीपल. सो बिकॉज ऑफ लियोइज्म आई कैन एबल टू से दैट कि आज मैं यहाँ पे हूँ. तो दादा एक आपकी लियो जर्नी के ऊपर कोई एक छोटी शायरी कि जैसे आप तो जैसे बता रहे हो कि कुछ कि हाँ एक लियो की जर्नी ऐसे थी, इसके लिए 4 लाइन या 2 लाइन आपकी साइड से. क्या पक्का पक्का. ये लियो का नशा कुछ इस कदर चढ़ा, ये लियो का नशा कुछ इस कदर चढ़ा, पता ही नहीं चला कब चार्टर प्रेसिडेंट बन गए, पता ही नहीं चला कब चार्टर प्रेसिडेंट बन गए. वक्त बीतता चला गया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बन गए. बस अभी एक ही तमन्ना है, लोगों को मोटिवेट करते रहे और सब लोग लियो के दिल में अपनी जगह बसाते रहे. वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त लाया है एकदम पिटारा खुला दादा का. खुला खुला खुल रहा है भाई, ये तो खाली शुरुआत है, लेकिन अभी स्टार्ट है, शुरुआत हुई है. तो दादा इसके रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि दादा ये नाम से आप फेमस हुए, तो दादा नाम आपके साथ जुड़ने का एक क्या स्टोरी है, मतलब इसके लिए स्टोरी क्या है? सी दादा का नाम जुड़ने का स्टोरी अगर मैं बताऊंगा सो आई नो मोस्ट ऑफ द लियोस, मतलब अभी मालूम नहीं कितने लोग लाइव देख रहे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कल्याण क्लब को पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा बिफोर आई कैन प्रोसीड ऑन दिस आंसर, बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम माई एंट्री ऑन इंस्टाग्राम. आई एम ज्वाइनिंग थ्रू माई होम क्लब पेज, दिस इज अ फर्स्ट टाइम. सो आई वुड लाइक टू, मतलब काफ़ी लोगों ने काफ़ी प्रयास किए कि दादा को इंस्टाग्राम पर बुलाए, बट वो प्रयास कभी सफल नहीं हो पाए. तो कल्याण क्लब को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स. सो एक दादा का एक मोटिवेशन मैं बोलना चाहूंगा कि मतलब आवर करंट प्रेसिडेंट, करंट डायनामिक प्रेसिडेंट लियो आनंद देशमाने, एंड आवर वेरी ओन पास्ट मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पास्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दीपेश जोशी. कुछ ऐसा हादसा हुआ था कि मतलब दीपेश जोशी ने तो चालू कर दिया अचानक से दादा दादा, तो मुझे समझ में नहीं आया दादा मतलब बड़े भाई करके. बट आनंद देशमाने के बारे में बोलना चाहूंगा. इट वॉज माई फर्स्ट इवेंट प्रिलिमिनरी काउंसिल मीट व्हेन आई वाज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, एंड काफ़ी सारे लोग अगर ध्यान से सुनेंगे जो वहाँ पे थे. सी आई वॉज वेरी पर्टिकुलर इन माई डेली रूटीन ऑल्सो. और जब भी मेरा फर्स्ट इवेंट था आई हैड होल्डिंग दैट पोस्ट, इट वॉज अ क्वाइट ऑब्वियस कि एक बर्डन रहता है. सो चीज़ें मेरे को प्रॉपर नहीं लग रही थी. एंड व्हेन आई कुड सी आनंद वॉज अ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी एट दैट टाइम, और आनंद वो बोलते ना स्विमिंग पूल में नाच रहा था. सो मतलब आई गॉट एंग्री, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी वहाँ पे नाच कैसे सकता है, यहाँ पे सब चीज़ें प्रॉपर नहीं है. तो आई फायर्ड आनंद. मैं बोला कि आनंद लाइक अ यंगर ब्रदर, बोला आनंद दिस इज नॉट डन, यू आर अ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी. सो फर्स्ट टाइम आनंद ने मुझे बोला दादा माझ्याकडून चुकी झाली, मेरे से गलती हो गई. सो वो एक दादा दादा करके, फिर वो दादा, और दीपेश ने कहाँ से दादा लाया, दीपेश तो भी थे भी नहीं, वो दादा दादा करके फिर वो इतना फेमस हो गया कि समटाइम्स मेरी वाइफ फॉर्चुनेटली अब तक मुझे दादा नहीं बुलाती है, बाकी सब लोग दादा बुलाते हैं. एक्चुअली ये जो मतलब सही में ये क्वेश्चन मैंने कट कर दिया. मैं क्या बोलते हैं ये क्वेश्चन डालने वाला था कि कहीं दादा नाम इतना जुड़ गया कि आपकी अपनी भाभी थी वो भी तो दादा नाम से तो नहीं जुड़ा थी. But yeah, it's out of respect also. So many Leos are calling me Dada. Maybe because of I am like an elder brother, but out of respect they are calling me Dada. तो मतलब एक्चुअली मैं एक थोड़ा दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मतलब मैं 2 साल पहले, मतलब अपना तो 16 में एंट्री हुआ, तो 2 साल पहले पीसीएन था. मैं तभी गया था यार, मैं मतलब तालीम के रूप में ही सुन रहा था दादा आने वाले, दादा है. जिधर भी जाओ तो मल्टीपल हो, डिस्ट्रिक्ट हो, कुछ भी हो, दादा आने वाले, दादा का शायरी होने वाला, दादा का मतलब कोई बोला ना दादा का स्पीच है दादा का. मतलब ये एक बोलते ना एक पर्सनैलिटी जो रहती है ना, हाँ आने वाला है ऐसा, तो वो बन चुकी है इनकी पर्सनैलिटी और अभी भी है और आगे भी रहेगी. और मैं थोड़ा एक दर्शकों को भी वो भी बताना चाहूंगा, दादा ने जिक्र किया जो स्टार्टिंग में कि मतलब इंस्टाग्राम पे दादा, तो मैं जैसे दादा को बोला दादा दादा एक सेकंड भी नहीं, योग क्लब ऑफ कल्याण के लिए है, बस आ जाओ कैसे भी करके आ जाओ. ये तो खासियत है इनकी, ये कोई भी काम की ना नहीं बोलते. और किसी का इन्होंने स्टार्टिंग में पहली लाइन में
लियो के मोटिवेशन की, किसी को मोटिवेट करने के लिए ये पूरी तरह हेल्प करते हैं। ये इनका काम है और इनके लिए बहुत बहुत इनका धन्यवाद एकदम। इस हिसाब से ये कैरी ऑन कर रहे हैं, आगे भी कैरी ऑन करते रहे आने वाले दिनों को। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि अपने शो का शोभा बढ़ गया है। हाँ, तो सही तरीके से। सही तरीके से एकदम, मतलब अभी एक्चुअली दादा एडिट पे आके गए हैं, तो मतलब अपने भी फोन आए हैं भाई हमारा भी अभी तक अपन सामने से जा रहे थे, एक तरह से दादा की वजह से अपना ब्रांड बन जाएगा, ये अपनी कोई गेम को नहीं। दादा अभी तीसरा क्वेश्चन उसके रिलेटेड है कि एक दादा नाम की एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी है, दादा नाम की, इस डिसिप्लिन पर्सनालिटी के पीछे निलेश जयवंत, ये रियल लाइफ में इंसान कैसा है कि मतलब जो एक दादा नाम से डिसिप्लिन पर्सनालिटी बन गई है, लेकिन अभी एक इसके पीछे निलेश जयवंत नाम का भी एक इंसान है, एग्जिस्ट करता है। Yes, तो yes. हाँ, तो वो रियल लाइफ में कैसा है मतलब? So, first of all, district, multiple, those who knows me very well, they know that कि मतलब दादा तो एक मतलब आप लोगों का प्यार है जो मैं दादा बन गया हूँ, and I am very upfront and very straightforward. But in real life also I am very straightforward. I am very much short tempered. मुझे मतलब मेरे जो वीकनेसेस है या मेरी जो खामियां है मुझे बताने में कभी भी मतलब बुरा नहीं लगता है। आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, बट दिस लियोइज्म हैज टॉट मी कि मतलब कैसे कैसे सिचुएशन में अपने गुस्से पर कैसे काबू करना है। बट स्टिल आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, एट द सेम टाइम आई एम वेरी इमोशनल in my personal life, in my social life. I am very emotional. मतलब इमोशनल का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मतलब आंखों से आंसू आ जाए तो आप इमोशनल हो जाते हो। सी इमोशनल का मतलब वो है कि आप कुछ कौन से भी टॉपिक के ऊपर काफी देर तक सोचते हो, काफी देर तक उसका आपके ऊपर असर होता है। सो व्हेन इट कम्स टू लियो और व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग मीन्स इन पर्सनल लाइफ, तो मैं काफ़ी सोचता हूँ, समटाइम्स वो तकलीफ भी होती है। बट एक लियोइज्म के एक प्लेटफॉर्म पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई नेवर शो दैट कि मतलब मैं काइंड ऑफ इमोशनल भी हूँ। वेरी फ्यू लियोस, और आज आपके माध्यम से काफ़ी लियोस को मालूम पड़ेगा कि आई एम वेरी इमोशनल। एंड काफ़ी लोगों को लगता है दादा इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी लाइक अ टीचर। यस, वो तो मैं हूँ ही, पर हर एक टीचर के अंदर एक दिल छुपा होता है, एक हार्ट छुपा होता है। सो जैसे मराठी में बोलते हैं ना, मराठी में बोलते हैं फणसाचा गरा, फणस, मतलब ऊपर से उसके बहुत कांटे रहते हैं बट अंदर से एकदम सॉफ्ट रहता है। सो मैं हाँ, ऊपर से मैं काफ़ी मतलब आई एम वेरी हार्श, काफ़ी लोगों को मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलता हूँ, बट आफ्टरवर्ड्स आई रियलाइज माई सेल्फ कि अरे मैंने ये बोलना नहीं चाहिए था, तो मैं वो बंदे को या बंदी को मैं सॉरी भी बोल देता हूँ। सो आई एम वेरी इमोशनल। बड़े बड़े सबको साथ में लेके चलते हैं और थोड़ा स्पीड भी रहते हैं, अंदर से सबके लिए सॉफ्ट भी रहते हैं। वैसे अच्छा, वो दादा ने भी अपने को बता दिया तो कि वो शॉर्ट टेम्पर है, तो अपन जो एकदम एक्सट्रीम वाली मस्ती करने वाले थे यही करते, और साथ में बोल दिया इमोशनल है और दिल से क्या बोलने एकदम ये, तो अपन अपनी वाली मस्ती कर सकते, तो वो पूरा एकदम हम ये साइड से फ्रीडम है। फिर मैं देख तो दादा दादा माफ कर, दादा ऐसा करके क्योंकि इन्होंने बोला कि ये लेकिन निकल जाते हैं, तो दादा तो बट इसमें जस्ट वांट टू ऐड, मैं इमोशनल हूँ, बट अगर कोई मुझे इमोशनल करता है तो मुझे भी इमोशन के साथ खेलने को भी अच्छा लगता है फिर। अच्छा, देखते हैं चलो कैसे मालूम है कि आगे कैसे कैरी ऑन होता है। दादा तो ऐसा सवाल है कि मतलब आप इतने मतलब पोस्ट पे रह चुके हैं आज तक, कि जितना पोस्ट हुआ जितना अभी सलीम ने गिना है, तो उसका आपका जर्नी कैसा रहा? मींस आपका मतलब कुछ डाउनफॉल आया कि मतलब, या फिर कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि बहुत मतलब आपको मोटिवेट हुआ, या फिर डाउनफॉल आया जिसकी वजह से आपको लगा यार नहीं तो गलत हो रहा है, ऐसा कुछ एक जर्नी रही उसके तो बताओ। एक इन शॉर्ट मतलब एक सक्सेसफुल वीडियो बने रहने के लिए एक क्या आपका एक बेसिक फॉर्मूला था कि इसकी वजह से जो भी आपकी जर्नी थी एक फ्लो में कैरी ऑन हुई? करेक्ट करेक्ट। सी मैं मेरे ब्रीफ लियोइस्टिक जर्नी के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट देन ऑल्सो आई विल टेक 1 or 2 minutes ऑन दिस। सी एज आई सेड कि माई जर्नी इन लियोइज्म वॉज एन एक्सीडेंटल जर्नी बिकॉज ऑफ लियो कृष्णा मेहता ओनली, बट वेन आई ग्रेजुअली वॉज टेकिंग द पोस्ट देर वॉज अ टाइम चार्टर प्रेसिडेंट बन के बस अभी आगे नहीं जाना है, बट इट वॉज अ दीपेश दोषी वो मोटिवेटेड मी, वो इंस्पायर्ड मी
कि अरे नहीं नीलेश भाई, तभी मुझे नीलेश भाई बोलते थे कि नीलेश भाई आपको आगे आना है। सो जोन चेयरपर्सन हो गया, बस हो गया, अभी नहीं करना है आगे, सिर्फ सोशल सर्विस करना है। देन वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का एक बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी आया कि मतलब इट वाज अ टाइम एट अ डिस्ट्रिक्ट, मतलब लीडर्स आगे आ नहीं रहे थे। सो दीपेश वॉज द वन पर्सन हु टोल्ड मी कि नीलेश भाई आपको आगे आना है। सो अभी जैसे एडीसी में ऑलरेडी नॉमिनेशंस फाइल होते हैं, it in the history of A2 I was maybe one of the only वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जहाँ पे इलेक्शंस थे, मैंने खड़ा होकर बोला कि मुझे वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनना है। एंड इन माय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जर्नी देयर वाज नो वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आप यूजुअली देखते रहोगे कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहता है, वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहता है। सो व्हेन आई वाज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट देयर वाज नो वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। सो फॉर मी वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाज लियो आनंद देशमाने एंड लियो मंथन मेहता, माय मोटिवेशनल, माय इंस्पिरेशनल फोर्स। बट ये पूरे जर्नी में माय फैमिली, माझे आई बाबा मीन्स माय मॉम एंड डैड, एंड डेफिनेटली माय बेटर हाफ लियो श्रद्धा जयवंत। मीन्स श्रद्धा के बिना वो सफ़र बहुत ही मुश्किल था, बिकॉज व्हेन आई टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, that is the date 1st June 2015. So 15-16 I was a district president and I got married on 2nd May 2015. So immediately एक महीने के बाद मीन्स एक दो महीने के बाद I had to take that post. So it was a very tough time for me कि मतलब 15-16 पूरा साल, मतलब शादी को 2 साल हुआ है और पूरा साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का निकलने का है। और आई वाज स्टेइंग इन अ भिवंडी, स्टिल आई एम स्टेइंग इन अ भिवंडी। सो वो पोजीशन लेने के बाद में आई हैड टू ट्रैवल टू वेरियस मीटिंग्स, लायंस का मीटिंग, लियोस का मीटिंग, बट उसमें मुझे मंथन ने और आनंद ने काफ़ी सपोर्ट किया एंड ऑल माय टीम। बट स्पेशल थैंक्स टू माय वाइफ श्रद्धा, बिकॉज एट इनिशियल स्टेज में अगर श्रद्धा ने बोल दिया होता कि नहीं, अगर ये लियो वियो कुछ नहीं करना है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहने दो, तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं रहा होता। सो श्रद्धा एंड माय इंटर फैमिली, माय लियो फैमिली एंड माय लायंस फैमिली एंड ऑल माय फेलो लियोस, एक एक का नाम लेना काफ़ी मुश्किल है, बट बिकॉज ऑफ देम टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर। क्या भाभी जी के लिए, भाभी जी के लिए भी कि भाई भाभी जी की वजह से दादा का इंटरव्यू अपन ले पाए। वो है ना भाई पावर, ग्रेट एवरी सक्सेसफुल मैन। बहुत बहुत तालियां। दादा कोई इसके ऊपर कुछ शायरी, इसके ऊपर एक शायरी थी, जैसे आपके मतलब जीवन साथी ने जो आपका साथ निभाया उसके लिए उसके लिए 2 लाइन। यस यस, साल था वो 2015 का, साल था वो 2015 का। कुछ रिश्ते बस यूं ही लाइफ में आ गए, कुछ रिश्ते बस यूं ही लाइफ में आ गए। एक कठिन मोड़ था वहाँ पर, एक कठिन मोड़ था वहाँ पर, जब मुझे लेनी थी कमान, संभालनी थी कमान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की। बट साथ मिला श्रद्धा का, बट साथ मिला श्रद्धा का, तब जाके मैंने वो उड़ान हासिल की और श्रद्धा की जगह मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। वाह क्या बात है, क्या बात है। एक से एक लाइन एकदम ढूंढ के इनके पास मतलब हर सिचुएशन के लिए वही तो 8 साल इतने पोस्ट के साथ मालूम है कैरी ऑन करना, तो इनके पास तो एक्सपीरियंस होगा कि हाँ कौन से सिचुएशन में कौन सी शायरी बोलनी है। मतलब इन शॉर्ट अपने ये सेकंड नवजोत है अपने लियो क्लब के, इनका हर चीज के लिए शायरी है। दादा तो अभी आपके लिए थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चंस है। यस यस, तो मैं जस्ट एक बात बोलना चाहूँगा, एक बात बोलना चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट। सो ये जो शायरी का जो शायरीपन है, ये मुझे लियो के वजह से ही आया है। इसके पहले मैं मन में भी कभी बात नहीं करता था, बट बिकॉज ऑफ लियो मैं कभी अभी रात में भी सोता हूँ तो मेरे दिमाग में शायरी आती है। मतलब लियो के वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हो गए। अच्छा वो समझ लो एक एक गुण बाहर निकल रहा है कि लोग क्यों ज्वाइन करना होता है। मेरे को भी ऐसा लगता है लियो क्लब भिवंडी में अभी जो बी मंडी चला है, उसके बाद मालूम है कि शायद सैटरडे भी चलाना चाहिए। इसके जज होंगे दादा। एक अच्छी अच्छी शायरी लेके आओ, पोस्ट करो और दादा जज बनेंगे। दादा कैसा लगा क्या? यस, आइडिया कैसा है? तो शुरुआत करते हैं रैपिड फायर से। हर क्वेश्चन में आपको 2 से 3 वर्ड में आपको जवाब देना है और साथ में अगर जरूरत पड़े तो आपको एक्सप्लेन भी करना है क्यों करके, मतलब उस वर्ड आंसर को। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, कोई भी 3 बुरी आदतें जो आपको अच्छी लगती है, वो आदतें बुरी है लेकिन आपको अच्छी लगती है, कोई भी 3 मेरी कोई भी हो सकता है।
नहीं, मेरी बुरी आदत है। नहीं नहीं, किसी कोई भी पूरे दुनिया में कोई भी बुरी आदत नहीं जो आपको अच्छी लगती है, कोई भी तीन ऐसी। एक तो लोगों की बुरी आदत है जो टाइम पे पहुंचते नहीं है, और मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं टाइम पे पहुंचकर मैं सब पहले सब जान लेता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। सेकंड थिंग, लोगों का गुस्सा अगर मेरे से ज़्यादा है तो मुझे कभी कभी बुरा लगता है, यार ये मेरे से ज़्यादा इतने गुस्से वाले कैसे हो सकते हैं, पर कभी कभी अच्छा भी लगता है कि ठीक है यार, मैं इनसे थोड़ा तो कम गुस्से वाला हूँ। और हाँ मतलब हर चीज तीसरी बात ये ऐसे है कि मैं बात बहुत कम करता हूँ, तो कभी कभी बुरा लगता है यार, मतलब मेरे से कोई ज्यादा बात क्यों नहीं करता, बट कभी कभी अच्छा लगता है कि ठीक है यार, मैं रिजर्व हूँ, मैं सब देख तो सकता हूँ, आई कैन बी एन ऑडियंस, तो वो अच्छा लगता है। मतलब इन्होंने तीन बुरी आदतें हैं, वो भी उसमें भी खुद की अच्छे निकाल कितना मतलब मालूम नहीं है कितना एकदम ये विजनरी है एकदम कि हाँ यार हर चीज में अच्छा ही ढूंढनी है, बुरी आदत से भी अच्छा ही ढूंढनी है। दादा, तो एक अगला सवाल कि अगर आपके मतलब भगवान करे ऐसा ना हो, कभी ना हो, मतलब कभी नहीं सकते, पर आखिरी आपके लाइफ का आखिरी 1 घंटा हो, तो वो 1 घंटे में आप क्या करना चाहते हैं? कोई भी तीन चीजें आपके आपके पसंद की चीजें। हाँ, सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट, आई कुड नॉट हियर। तो अगर आपके लाइफ का आपका आखिरी घंटा हो, लास्ट 1 आवर, तो वो हाँ, 1 आवर में आप 3 चीजें ऐसी जो है जो करना चाहो। मेरी तीन चीजें नहीं है एक्चुअली, अगर मेरे लाइफ में आखिरी 1 घंटा, आखिरी 1 मिनट भी बचा हो, तो मेरी एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा, मतलब नॉट टू थ्री। मैं मेरे जो नियर एंड डियर वंस है, स्पेशली माई मोम एंड डैड, माई वाइफ, मैं उनके साथ बिताना चाहूंगा, बाकी मेरी कुछ भी इच्छा नहीं। नहीं तो भाई आपने बोलते मतलब आई एम हैं दूसरा कोई बोलते पबजी खेलूंगा नहीं, मेरे को ये खाना है, मेरे को उधर जाना है, ये मतलब नहीं है लेकिन बड़ा भाई जैसे दादा बोलते हैं तो कैसा अपने स्टैंडर्ड जो रहता ना कि हाँ यार ये चीज ये परफेक्ट कर सकती है, तो भाई दादा उनके टाइटल को एकदम जस्टिफाई करते हैं हर एक आंसर में कि ऐसा मौका ही नहीं दे रहे हमें कि आप पकड़े यार इसको पकड़े नहीं। लास्ट इंटरव्यू था अंकित कुंबले का, तो हमको बहुत सारे चांस मिले ऐसे यार कहीं पे हम मालूम नहीं तुमको पकड़े, और उन्होंने दिए भी, लेकिन दादा इतने डिप्लोमेटिक आंसर देते कि हमको चांस नहीं मिल रहा है कि हम कहाँ पे बोले, सब चीज में एकदम अच्छे से जवाब एकदम फ्लो में जा रहा है सब कुछ। चलो कोई बात मैंने नहीं, देखते मैंने अभी तुम लोग गाना गाओ, अपना टाइम आएगा, तुम्हारा भी टाइम आएगा यार। आएगा 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 आएगा, अभी अभी गाना भी आएगा। अभी ये तीसरा क्वेश्चन, इंडोर गेम या आउटडोर गेम दोनों में से क्या ज्यादा पसंद है और क्यों? सबसे नहीं ज्यादा नहीं, क्या एक्चुअली पसंद है? आपका वॉइस, आई एम सॉरी, आपका वॉइस क्रैक हो रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार। अच्छा, फिर से अभी आ रहा है आवाज आपको? यस यस हाँ, यस। इंडोर गेम या फिर आउटडोर गेम दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है और साथ ही में क्यों? दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? सी मतलब इंडोर गेम तो मतलब बोलना चाहो तो इंडोर गेम का अभी सब मोबाइल्स पे खेलते हैं, तो आई एम नॉट दैट मच मोबाइल, मतलब मैं एडिक्टेड नहीं हूँ, बट आई एम अ पैशनेट क्रिकेट लवर। आई यूज टू प्ले फॉर माई कॉलेज व्हेन आई वाज डूइंग अ लॉ, सो आई हैड रिप्रेजेंटेड टू माई यूनिवर्सिटी ऑल्सो when I was in college. So I am a passionate cricket lover. So means रात में 2 बजे 3 बजे भी मैच रहे, आई यूज टू वोक अप, मतलब कोई भी टीम कोई भी स्कोर कभी क्या हुआ है बाय हार्ट रहता था, तो आई एम अ पैशनेट क्रिकेट लवर। सो शायद आज अगर मैं प्रोफेशनली यहाँ नहीं होता तो मैं शायद क्रिकेटर बन गया होता। क्या बात है, क्या बात इसलिए तो भाई वो भिवंडी का अपने ये है ना, क्या बोलते हैं, सिग्नेचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। हाँ, क्रिकेट का इसके लिए एकदम मतलब उसके पीछे लगता है दादा का ही हाथ है, यस। तो दादा ने इनिशिएट किया हो। दादा आपने इनिशिएट किया? यस यस यस, इट वाज द वाह फर्स्ट, इट वाज द फर्स्ट ईयर एलसीबी क्रिकेट धमाका। वाह, दादा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे तो आप बोले ही कि फैमिली मतलब टास्क, तो फिर भी आपके लिए क्वेश्चन की रोड ट्रिप विद फ्रेंड्स या फिर ट्रेन जर्नी विद फैमिली, आप क्या चूज करना चाहोगे? रोड ट्रिप विथ फ्रेंड्स या ट्रेन जर्नी? विद ट्रेन जर्नी विद फैमिली। रोड ट्रिप विथ फ्रेंड्स या ट्रेन जर्नी विथ फैमिली ना? या नो नो, डेफिनेटली आई विल प्रेफर ट्रेन जर्नी विथ माई फैमिली। मे बी आई एम अ बोरिंग कैरेक्टर, लोग
पूछ रहे रहेंगे। मैं देख रहा हूँ आनंद आनंद का मैसेज भी आएगा, आउटडोर भाई को कुछ लिखा है। सी मतलब मैं उतना वो आउटडोर पार्टी शार्टी आई एम नॉट यूज टू विद दैट, बट मैं जितना भी टाइम बिता सकता हूँ आई कैन स्पेंड और आई विल स्पेंड विथ माई फैमिली ओनली, बिकॉज आफ्टर वर्क एंड एवरीथिंग फैमिली को टाइम देना जरूरी है। दिस इज वॉट माई आई फील। और दोस्तों को अगर टाइम देना है तो दोस्तों को घर पे बुला लो यार, दोस्त तो कभी क्या आ बात। जाएंगे। उसकी फैमिली फैमिली की तरफ भी कोई ये एकदम बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने। अगला क्वेश्चन आ रहा है। अभी जैसा आपने बोला कि पार्टी वगैरह आपको पसंद नहीं है, मतलब आप प्रमोट नहीं करते पार्टी वगैरह इन सब चीजों को, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। सिगरेट दारू सेहत के लिए हानिकारक है, इस लाइन को आपको गाते हुए सुनाना है। गाते हुए सुना ना, गाते हुए। लाइन को कोई भी आप कौन से भी इसमें टोन में गाओ, कोई भी चलेगा, बस ये लाइन को, सिगरेट दारू सेहत के लिए हानिकारक है। बच्चन जी की आवाज में चलेगा? कोई भी आवाज में चलेगा। ठीक है। सुनो भाइयों बहनों, सिगरेट दारू और बाकी ये सब चीजें, आउटिंग करना, पार्टी में जाना, पार्टी शार्टी करना, ये सेहत के लिए हानिकारक है। सभी बच्चों से, सभी युवा पीढ़ी से मेरा यही निवेदन है कि इन चीजों से दूर रहिए और अपने फैमिली के साथ रहिए। भाई 3 लाइन बोली थी, पूरा ऐसे सुना दिया। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अभी इसके लिए अगला क्वेश्चन आया आपके लिए। आप कोई भी एक हीरो, अभी 2 हीरो का चॉइस दे रहे हैं हम आपके लिए, तो उन दोनों हीरो में से उनका कोई भी एक फेमस डायलॉग बोल दीजिए। डायलॉग? तो हीरो है, पहला तो है सनी देओल, सेकंड है शाहरुख खान। दोनों में से कोई भी एक। मैं सनी देओल का बोलूंगा। मैं सनी देओल का डायलॉग बोलूंगा फ्रॉम फिल्म दामिनी, बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर। और मैं कोशिश करूंगा सनी देओल की थोड़ी बहुत मैं भी निकाल सकता हूँ, सनी देओल की आवाज। अगर आवाज में कुछ गड़बड़ी हुई ना, कोई लोग का हाथ नहीं पड़ेगा, तुमसे नहीं पड़ेगा, सॉरी। सुनाओ आप सुनाओ। मैं कोशिश करूंगा कि सनी देओल जी की आवाज निकालने को, कभी की तो नहीं है बट कोशिश करूंगा। सीन बताता हूँ सनी देओल कोर्ट में है और दामिनी जी के जो मैटर चल रहा है उसमें तारीख मिल रही थी। वेरी फेमस डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये क्या है जज साहब? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जो भी आता है जिस तारीख लेके जाता है, कल आओ परसों आओ, तारीख पे तारीख जज साहब, तारीख पे तारीख। लोग आपको देखते हैं जज साहब, आप तारीख पे तारीख दिए जा रहे हो जज साहब। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। और ये मेरा 2.5 किलो का हाथ काफी है, मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। शाहरुख का भी ट्राई करो एक बार, शाहरुख। ठीक है, यस 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 यस, शाहरुख खान का भी बोलना चाहूंगा। मैं शाहरुख खान का डायलॉग, जैसे कि आपने अगर फिल्म देखी होगी डर, उन्होंने किरण के लिए बोला था, मैं श्रद्धा के लिए बोलना चाहूंगा। श्रद्धा, श्रद्धा, आई लव यू श्रद्धा। बस बहुत बहुत जबरदस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ये अभी सनी देओल की बात हुई तो उनके सुपर पावर भी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए मेरे साइड से। दादा तो आप मतलब ऐसा, आपके पास तो बहुत सारे पावर्स है, बहुत सुपर पावर्स है, हम ऐसे नहीं बोलते, पर आपको ऐसा क्या मतलब कौन सी आपको लगता है कि आपके पास सुपर पावर होनी चाहिए? कौन सी सुपर पावर, कोई भी सुपर पावर आपके पास आपको लगता हो कि होनी चाहिए आपके पास? सी, अगर मेरे पास अगर कुछ सुपर पावर है ना, तो मैं एक ही विश मांगूंगा, एक ही विश, कि जितने भी लोग हैं अपने दुनिया में, जितने भी लोग, उनको सबको 2 वक्त की रोजी रोटी मिल जाए, बस। भाई अगर मेरे को सुपर पावर मिलती, भाई बोल ही नहीं सकता, वो पढ़ूंगा मैं यार, मैं क्लास सोच के आया था एकदम मेरा मस्त होता है। क्योंकि इसके पीछे एक रीजन बताता हूँ। अगर आपके पास रोजी रोटी है, आप कुछ खा पी सकते हो, तो आप सेहतमंद भी रह सकते हो, कुछ काम भी कर सकते हो। तो भगवान सबको रोजी रोटी 2 वक्त की दे दे।
क्या बात सो है, यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया। दादा के दो दो रूप देखने मिल रहे हैं। एक दादा एकदम फन पार्ट वाला है, एक दादा एकदम काइंड ऑफ इमोशनल और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला। वो वही वही हमको एक्चुअली हमारा वही मोटिव था कि हम दादा की दोनों जैसे हमने कहा कि दो पर्सनैलिटी एग्जिस्ट कर रही है, एक है नीरज देवन और एक है दादा। दादा स्टैंड करते हैं जीव के लिए, और नीरज देवन के ऑर्डर दादा करके आपको ब्रांड बन रहे हैं, तो बेसिकली आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ता है। लेकिन कहीं भी अगर आपकी मर्जी भी हो तो आपको फन पार्ट कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका डिसिप्लिन वाला पर्सनैलिटी बन गया है। तो आज आपके पास चांस है कि हाँ, आप जो भी आपके मन में हो आप बोल सकते हो, और अभी तक आपने दोनों साइड से अच्छा जवाब दिया है, अच्छे से चल रहा है सब। बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद आपका कि जो आपने टाइम दिया उसके लिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हाँ, उसके पहले तो दादा, रियल लाइफ में अब तक का आपका सबसे वर्स्ट इंसिडेंट एंड ओके। बेस्ट इंसिडेंट जिससे आपकी रियल लाइफ पूरी बदल गई। सी हर एक के लाइफ में, मतलब मे बी अ लीडर, मे बी इन पर्सनल लाइफ, कुछ ना कुछ ऐसे इंस्टेंसेस रहते हैं कि जिसका आपको मतलब एक बोलते हैं ना अफसोस होता है, और कुछ ऐसे इंस्टेंसेस रहते हैं जिसको आप बहुत एकदम बोलते हैं ना बहुत खुशी होती है आपको। तो यस, मेरी लाइफ में भी है, बट आई नेवर रिग्रेट फॉर द जो भी हुआ सो हुआ। यस, एक आध दो मतलब अगर आप एक्टिविटी वाइज देखा जाओगे, कुछ कुछ डिसीजंस मेरे सही नहीं हुए वो टाइम पे, बट आई हैड नेवर रिग्रेट फॉर दैट। मैंने हमेशा यही सोचा कि ठीक है, ये बार नहीं सही। वो टाइम पे रणवीर सिंह था नहीं, तभी मैं बोल नहीं सकता था कि अपना टाइम आ गया। तो मतलब मैं ठीक था क्या, ठीक है अपना भी टाइम है। तो अभी क्या है, आनंद देशमाने जो अभी अभी की पीढ़ी है, वो लोग बोल सकते हैं कि अपना टाइम आ गया। बट आई ऑलवेज थॉट कि ठीक है, अभी एक बैड इंस्टेंस चला गया है, अच्छा टाइम आएगा। बट अच्छा इंस्टेंस मैं बोलूँ तो लाइफ टाइम में फॉर मी, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंशियल ईयर, मतलब वो टाइम पे मतलब मैं पूरे मेरे लियोस्टिक ईयर का जो एक करियर का मैं पॉइंट बोलूँगा, दैट ईयर मैं पूरा इंस्टेंस बताऊंगा आपको कि मतलब दैट इज द इंस्टेंस, मतलब नॉट एक्टिविटी, नथिंग नथिंग। जो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, इट वाज द ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और मैं सब लोगों को एक ही बोलना चाहूँगा कि सक्सेस एंड अनसक्सेस ये आपके हाथ में नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप ऊपर जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, बट आई ऑलवेज बिलीव इफ यू कैनॉट बी अ सक्सेसफुल लीडर, ऑलवेज ट्राई टू बी अ मेमोरेबल लीडर। आप एक मेमोरेबल पर्सनैलिटी बनो, डेफिनेटली आपको लोग याद करेंगे। अगर मेरे को कोई याद करेगा तो मुझे अच्छा होगा, ना कि मेरे सिर्फ सक्सेस के बारे में याद करेगा। मुझे याद करना बहुत ज़रूरी है। सो डेफिनेटली मतलब मैं मानता हूँ कि लोग मुझे याद करते हैं, मे बी मेरे लिंग्विस्टिक ईयर से जाने या मेरी पर्सनैलिटी के से जाने, पर मुझे याद करना जरूरी है। क्या बात है, एक पॉइंट टू पॉइंट बात करो दादा, आने इस वाले पे दिवस इस के पे लिए। कोई इमोशनल साइड है आपके लाइफ पे, आपके लाइफ पे या आपकी जर्नी या अभी सब सब लियो के ऊपर ही चल रहा है, तो अभी क्या करें, मतलब लियो के ऊपर ही बोलना है। सो मैं वही बोलूँगा फिर से कि कुछ अलग स्टाइल में बोलना चाहता हूँ मैं। मे भी आप बोलो कि लियो इसके बारे में, कुछ लियोस को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, कुछ लियोस को जिनका मेरे लाइफ में काफ़ी बहुत योगदान रहा है। तो उनके नाम लेकर मैं कुछ एक शायरी मेरे दिमाग में इंस्टेंट अगर आती है तो मैं बोलना चाहूँगा, जरूर जरूर। इफ़ यू डोंट माइंड। यस या यस यस सो नहीं पहले बोलिए, या आपके एक लिए हाँ, आप जो बोले सर बोलना चाहिए बोल सकते हैं। या सो स्टार्ट विथ एकच वादा फक्त दादा। स्टार्ट विथ एकच वादा फक्त दादा। अभी हाँ अभी सो कमेंट है। हाँ सो कृषा जी की कृपा थी, कृषा जी की कृपा थी जो हमें लियोइज्म में ला आई, कृषा जी की कृपा थी जो हमें लियोइज्म में ला आई। वही पेशकश दीपेश जी ने दिखाई, वही पेशकश दीपेश जी ने दिखाई जो हमें ऊंचे मुकाम तक ले गई। मिहिर जी की वाणी थी, मिहिर जी की रवानी थी जो काफ़ी विचार मंथन करके, जो काफ़ी विचार मंथन करके हमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का आनंद लेने पे मजबूर कर गई और सबके दिलों में अपनी श्रद्धा बसा गई। वाह वाह, सबका नाम भी लिया और जो सिचुएशन था वो भी एक्सप्लेन हो गया। वाह वाह वाह, दादा दादा जबरदस्त जबरदस्त। चलो दादा, आपने मतलब जो ये
ये अपना लो कैंडिड इसका आपने 2 क्वेश्चन जो है अपना इंडिविजुअल क्वेश्चन है 2 से। तो इसके वजह से ये 2 क्वेश्चन की वजह से आप एक मतलब समरी दे सकते हो कि क्यों लियोइज्म है आपका। तो पहला सवाल सनी भाई को। पहला सवाल है, आपके पर्सनल लाइफ में लियो की वजह से डेवलपमेंट हुई और लियो का आपके लाइफ में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा? मतलब आई हैव टू आंसर, एलाबोरेट माय आंसर। यस यस सो या सो लियो के वजह से मतलब ड्रास्टिक चेंज हुआ मेरे लाइफ में। मीन्स टिल 2007 आई वॉज अ वेरी काइंड ऑफ अ शाय पर्सनैलिटी। मतलब अभी भी मे बी अभी शायद कृषा मेहता वहाँ पे रहेगी तो वो हंस रही होगी कि मतलब अभी भी आई डोंट नो व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स मैं थोड़ा मतलब शर्मा जाता हूँ, मालूम नहीं क्यों, बट वो पहले से है, फोबिया है। बट ठीक है, लियोइज्म ने मुझे वो थोड़ा एक ओपन अप करने पे ये कर दिया। सो एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि लियोइज्म के वजह से जो एक अंदर एक जो फोबिया था कि मैं ये कर नहीं सकता हूँ, वो मैं कर पाया। और जस्ट दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल माई फेलो लियोज एंड माई फैमिली, अदरवाइज इट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। बस जस्ट लास्ट में इसके बारे में यही बोलना चाहूँगा कि 2 पड़ाव मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थे। व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड आई लॉस्ट माय एल्डर सिस्टर, सो समथिंग इमोशनल, आई लॉस्ट माय एल्डर सिस्टर ड्यू टू ब्रेन हेमरेज। बट दैट वाज अ टाइम, मतलब बोलते ना जब भी आप 12वीं में हो और वो टाइम पे आपके लाइफ में कुछ भी हो सकता है। बट इट वॉज माई पेरेंट्स, माई मॉम एंड डैड, उन्होंने मुझे एक सही राह दिखाई। उन्होंने मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में बोला कि आप जाना चालू कर दो। दैट वॉज अ टाइम, मैंने 7-8 साल वहाँ पे, मतलब इट वॉज नॉट अ जॉब कि मतलब मैं कहीं भटक ना जाऊँ, और मैंने वहाँ पे 7-8 साल निकाले। सो दैट वॉज अ टाइम जो मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, लोगों के साथ मिलना, बातें करना। बट फिर भी एक दिल में एक बोलते ना किधर एक चुभन रहती थी कि मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी अपन आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। और आज आप देख रहे हो कि लियोइज्म के वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्या बात है बहुत ही एकदम एक अच्छा ब्रीफ जर्नी एकदम बोले हमको भी सुन के अच्छा लग रहा है एकदम। दादा के इमोशनल लाइफ के बारे में सुन रहे हैं। दादा का खाली डिप्रेशन नहीं रहता है। हाँ भाई, जैसे भी वो खाली दादा देखिए तो दादा को बस एक खाली वो, लेकिन हमको आज ये इस प्लेटफॉर्म की वजह से हमको जानने मिला दादा ने सब बातें बताई। मजा आया हुआ है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है आज के इंटरव्यू का। इससे आप मतलब लियोइज्म को मोटिवेट कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, जैसे बोल सकते हो। तो आप ऐसा मतलब जो आने वाले लियोज है, बहुत सारे लियोज आएंगे, बहुत सारे लियोज नए आए भी है, तो उनको आप किस तरह से मोटिवेट करोगे कि मतलब लियोइज्म आप क्यों ज्वाइन करें, या फिर आपने ज्वाइन किया है लियोइज्म तो आप फॉलो करते हैं। तो बहुत सारे हो जाते हैं कि ज्वाइन करते हैं, फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया, हाँ अच्छा दिखता है, और बाद में फिर क्या यार कंटाला है, छोड़ दो। तो आप उनको कैसे मोटिवेट करोगे कि लियोइज्म में कैसे बनेगा, क्यों बनेगा? मैं एक ही बोलना चाहूँगा, काफ़ी लीडर्स बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ कि मतलब आपने फेलोशिप करना चाहिए, आपने नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। बट मैं यहाँ पे एक ही बात बोलना चाहूँगा, हर एक आदमी, दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो सेल्फिश नहीं है। हर एक जन सेल्फिश है, पर मेरा सेल्फिश का डेफिनेशन अलग है। मैं ये बोलता हूँ, अगर मैं खुद में कुछ डेवलप कर सकूँ, खुद को डेवलप कर सकूँ, खुद को इम्प्रूव कर सकूँ, तो मैं लोगों में बदलाव ला सकता हूँ, या मैं लोगों के साथ अच्छा बर्ताव कर सकता हूँ। सो अगर मैं शुरुआत मेरे से करूँ कि अगर मुझ में कुछ कमियां है या मुझ में कुछ खामियां है और मुझे कुछ अचीव करना है, तो मैं डेफिनेटली जो ये देख रहे हैं या आप जो मैसेज स्प्रेड करोगे, जो अभी ग्रास रूट लियोइज्म में, उनको बोलूँगा कि आप यही ऑर्गेनाइजेशन के साथ बने रहे, क्योंकि आप
सेल्फ डेवलपमेंट, मैं एक ही पे फोकस करूंगा, सेल्फ डेवलपमेंट। अगर आपने खुद को डेवलप किया तो आप दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। आप नेटवर्क बना सकते हो, फेलोशिप बना सकते हो। आपकी मतलब मराठीमध्ये एक बोलतात, माणसाची जीभ चांगली असेल तर माणूस काही करू शकतो। अगर आपकी जुबान अच्छी है तो आप किसी के साथ भी अच्छा रिलेशन बना सकते हो। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि सेल्फ डेवलपमेंट के मोटिव से आप आ जाइए, और ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप में कुछ भी खामियां है, यहाँ पे सब कुछ, आप अच्छा भी करोगे बुरा भी करोगे, सब वहाँ पे। पर हाँ, मेरे जैसे अगर कोई स्ट्रिक्ट लीडर मिल गए तो काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, बट डेफिनेटली जो नए लीडर्स है, मैं उनको, नए लीडर्स है जो ग्रास रूट लीडर्स है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि यही मोटिव से आइए। और एट द सेम टाइम आप लियोइज्म ज्वाइन कर रहे हो, आपके फैमिली को टाइम दीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, सही सही बात बोला एकदम। और साथ में ज्यादा लास्ट एक करेक्शन, अगर एक लीडर आपने बोला अगर होगा तो, लेकिन मैं तो बोलता हूँ आपके जैसा लीडर होना ही चाहिए, क्योंकि जैसा आपने बोला एक स्ट्रिक्ट जब भी होता है तो साथ में वो थोड़ा कैसे सॉफ्ट भी होता है। तो ये लीडर क्वालिटी है जो आपने बताई, ये तो होनी चाहिए। ये तो बोलते हैं ना कि चलो वारेवर सोडले, चलो वारेवर सोडले, वैसा कुछ हो जाता है एकदम। तो इसके लिए तो मैं कहूंगा कि स्ट्रिक्ट लीडर वो होनी चाहिए। मैं बस एक ही ऐड करना चाहूँगा कि मतलब कुछ ज़्यादा मोटिव लेके मत आइए ऑर्गेनाइजेशन में कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ज़्यादा मोटिव लेके मत आइए, सिर्फ डेस्टिनी सब कुछ आपको दिला देती है। अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट के मोटिव, सेल्फ डेवलप मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं चार्टर प्रेसिडेंट बनूंगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनूंगा, अवार्ड्स मिलेंगे, वो इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। बट जो मैं देख रहा हूँ सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और जो एक बॉन्डिंग बना है, दिस इज जस्ट बिकॉज अगर मैं 2012 पहले का अगर नीलेश जयवंत होता था तो मैं बात नहीं करता था लोगों से, बट मुझे लोगों से बात करने के लिए प्लेटफॉर्म मिला, मैंने खुद को इम्प्रूव किया, और इस वजह से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और लोग मुझे आज सुन रहे हैं। नहीं, हम भी काफी खुशनसीब है कि हम इतने बड़ी हस्ती का इंटरव्यू ले रहे हैं, लियो लाइफ के बड़े हस्ती का एकदम। और काफी खुशनसीब है, और बहुत कुछ आज बातें जानने मिली दादा की तरफ से। दादा ने भी बात बहुत खुले से हमसे बात की, और एकदम ऐसे लग रहा ही नहीं था कि ये कुछ मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू, ऐसे लग रहा था कि हम सामने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। एकदम रिस्पॉन्स एकदम इतना अच्छा था, एकदम बहुत मजा आया दादा आपके साथ बात करके। और साथ ही में भी वोट ऑफ थैंक्स दीपेन पाटिल की तरफ से। दादा, तो जैसा आपको पता ही है, ये हमारा शो है लियो कैंडिड्स। हाँ दादा, दादा बोलो। हाँ, वोट ऑफ थैंक्स के पहले आई ऑल्सो फॉलो द प्रोटोकॉल। सो वोट ऑफ थैंक्स के पहले पर्सनली थैंक्स टू लियो क्लब ऑफ कल्याण टीम, उर्विश, दीपेन, देन सनी। मतलब आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। एक्चुअली बोलते ना, मेरे लाइफ के काफ़ी सारे पहलू जो काफ़ी लोगों को मालूम नहीं थे, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, और आपकी वजह से मुझे आज मैं एक्सप्रेस कर चुका हूँ। तो ए स्पेशल थैंक टू दिस लियो कैंडिड इनिशिएटिव, जो आपने मतलब स्पेशल थैंक्स टू उर्विश, बिकॉज आपने, आप जैसे मतलब जो न्यू लियोज है उनको अपॉर्चुनिटी दिया कि मतलब आप डायरेक्टली एक वन ऑफ द लियो लीजेंड या पास्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से आप फेस करो। एंड व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सनी एंड दीपेन कि मतलब अरे यार कि दादा से बात कैसे करना है। सो जो अभी सुन रहे हैं वो खाली अगले 1 मिनट काफ़ी केयरफुली सुनो, कि आई नो दैट इट्स टू लेट, बट केयरफुली सुनो। जब भी मुझे पहली बार दीपेन और सनी का फ़ोन आया तो दे वर लाइक कि मतलब अरे दादा का इंटरव्यू लेना है तो मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे। तो मतलब दादा इज नोन कि मतलब दादा के साथ में आज तक किसी ने मतलब हिम्मत नहीं की, जरूरत नहीं की कि दादा को कोई उठपटांग क्वेश्चन पूछे जाए या दादा के साथ मजाक किया जाए। तो उन्होंने मेरी परमिशन लिखी, दादा मतलब आपके साथ मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, कुछ पर्सनल और काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने उनको यही बोला कि यू बी फ्री, आप मतलब एकदम फ्री होके सवाल पूछो, डोंट हेजिटेट। दादा लियो के प्लेटफॉर्म पे एक अलग पर्सनैलिटी है और एक पर्सनल लेवल पे एक अलग पर्सनैलिटी है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब आप लोगों ने इतना अच्छा खासा इनिशिएटिव लिया, उर्विश और आपकी पूरी टीम, दीपेन, सनी और एंटायर टीम ऑफ कल्याण से मेरा एक काफ़ी अच्छा खासा बॉन्ड रहा है, सिद्धांत, उमंग, देन अंकित। सो वंस अगेन माय कॉम्प्लीमेंट्स टू एंटायर टीम ऑफ कल्याण फॉर दिस वंडरफुल इनिशिएटिव, and my best wishes to all your future endeavors. Yes.
थैंक यू दादा। दादा, थैंक यू। तो सबसे पहले दादा तो हम माफी चाहते हैं सबसे, आपसे भी। आप सबसे पंचों लोग क्लब में हमें पता है, फिर भी हमारे थोड़ा अरेंजमेंट्स की वजह से थोड़ा लेट हुआ आपको। और सबसे ज्यादा थैंक्स कि आपने आपका एक अलग पहलू एक लियो क्लब को दिखा है, लियोजम को दिखा है कि आप मतलब क्या है। नहीं तो दादा तो सब जानते हैं यार, डिसिप्लिन पर्सन, एक द स्ट्रिक्ट टीचर, ऐसा ही पता है, दूसरा कुछ पता ही नहीं है। तो थैंक यू आपको हमारे क्लब शो में आने के लिए। एक ही मतलब अगर एक ही बोल के दादा चलो ठीक है क्लब ऑफ कल्याण चलो जो काम करें आप में, तो इसके लिए सबसे ज्यादा थैंक्स। और हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे आपसे। आपसे अगर आपको कुछ मतलब आपको और कुछ बोलना हो तो आप बोल सकते हो, कभी भी आप हमारे लिए फ्री हो, हम भी आपको कॉल के लिए फ्री है। बस इतना ही कहना चाहूंगा और धन्यवाद, और आपसे विदा लेना चाहूंगा। So just to end up, मैं just I will sum up with I know it is against the protocol, but I will sum up with my club slogan, district slogan and multiple slogan, if you permit. दादा दादा एक आखिरी शायरी। एक शायद दोस्तों बोलने के बाद। हाँ, Yeah. Since I belong to Leo Club of Bhiwandi, so our this year club slogan is plant, grow, and sustain. Our district slogan is evolve with your pride, and multiple slogans so everyone knows that yes we can. So उसके ऊपर ही just I want to say something. Just plant your ideas and thoughts to grow it with your relations and grab and sustain it till the lifelong. So believe that you can do everything with evolving your pride, and I am sure we all, yes, we can. अरे, क्या बात की। भाई समराइजेशन करने के लिए एक एक लास्ट शायरी, लास्ट, बस ज्यादा टाइम नहीं देंगे, कोई भी एक लास्ट शायरी आपकी साइड से। ठीक है। खाने का समय हो गया है हमारा और आपका भी। खाने का समय हो गया है हमारा और आपका भी। आपके घर पे भी इंतजार कर रहे होंगे सब लोग, मेरे घर पे भी बैठे हैं बाहर सब लोग। क्यों ना हम सब मिलके भोजन करें, क्यों ना हम सब मिलके भोजन करें। यही तमन्ना है आप सब लोगों से वापस मिलने की। दोबारा हम क्यों ना सबका मनोरंजन करें। धन्यवाद। क्या। वाह 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 दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। एकदम बहुत खुश हुआ मैं एकदम आपके साथ बात करके, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच आपका थैंक टाइम यू सो देने। मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों जैसे कि आपने देखा, आज मतलब कुछ एक अलग ही लेवल का इंटरव्यू हो गया है। मतलब कभी अपन ऐसा मतलब सोच नहीं सकते। तो ऐसे जो दादा के साथ हमने इंटरव्यू किया, ऐसे बहुत सारे लोग आने वाले हैं अपने क्लब में, बहुत सारे इंटरव्यू होने वाले हैं। तो अगले इंटरव्यू के लिए आप बने रहिए योग ग्रुप कल्याण के साथ। हम विदा लेते हैं आप सबका। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। सेव करना।